हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर चल रहे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रेलवे की जमीन पर रह रहे लोग उसी स्थान पर पुनर्वास की मांग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जिस जमीन पर लोग रह रहे हैं वह रेलवे की संपत्ति है और उसका उपयोग किस तरह किया जाएगा यह तय करने का अधिकार केवल रेलवे के पास है। कोर्ट ने अपीलकर्ताओं की उस मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें रेलवे भूमि पर ही पुनर्वास किए जाने की बात कही गई थी। चीफ सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रभावित परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुनर्वास के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS श्रेणी में आते हैं और योजना का लाभ लेने के पात्र हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल के जिला कलेक्टर और हल्द्वानी के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराएं और पूरी प्रक्रिया को सरल बनाएं ताकि लोगों की रोजी रोटी प्रभावित ना हो। कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को भी निर्देश दिए हैं कि 19 मार्च के बाद क्षेत्र में पुनर्वास शिविर लगाए जाए। इस शिविरों में हर परिवार के मुखियों को आवास योजना के तहत आवेदन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च से पहले इस पूरे मामले का व्यवहारिक समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल महीने में होगी। फिलहाल हल्द्वानी के बनफुलपुरा इलाके में प्रशासनिक कार्रवाई और पुनर्वास प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। में बहुत बड़ी खुशी है सर, जो हमारे गरीब बस्ती के लिए सरकार का हम अभिनंदन करते हैं सर। सरकार ने हमारे लिए चाहा, हमारे लिए कोर्ट ने करा, जो भी करा फैसला करा अच्छा करा। हक में अच्छा भी करता तो सर तब भी था और नहीं भी करता तब भी था सर। हम तो यही मांग करते हुए आ रहे हैं कि सर हमें कहीं यहाँ से पुनर्वास हमारा कहीं कर दे, दूसरी जगह जाके रहने के लिए जगह दे दे, हमारी कहीं छत दे दे सर। हमारे हमें कहीं ना कहीं सहायता दे देगा तो हमें अच्छा रहेगा सर। वो तो डर तो बहुत ज्यादा ही था साहब, क्या करा जाए कि जब सर से छत छीन जाती है तो सर क्या करा जाएगा साहब। जब सर से छत छीनेगी तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, वो परेशान होते हैं साहब। बड़ी प्रॉब्लम परेशानी उठानी पड़ती है सर, क्या करें। सरकार से राहत है हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार से हमारी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे हो जाए, सरकार हमारी बढ़िया है, हम बुराई भी नहीं कर रहे हैं। ये है गरीब आदमी का कहीं गुजारा हो जाए, सर छुपाने की थोड़ी जगह मिल जाए। हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस हमारा कहने का मतलब ये है साहब। और हम तो जब चाहो जब हम खाली कर दें, जब चाहो जब हमें निकाल दो। हम तो आपके गुलाम हैं, सरकार के गुलाम है। जब चाहे उनकी मर्जी हो बसा दे, गरीब को नहीं मर्जी हो फेंक दे उजाड़ के। और क्या, हाँ जाए घर मिले। अरे न घर दे दे साहब, हमें छोटा ऐसा कोई टुकड़ा दे दे, ढोलक बस्ती बच जाए, उसमें गरीब अपना गुजारा कर लेगा, झुग्गी झोपड़ी बना लेगा। ये है और कुछ नहीं। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया हम उसे मानने को आदत करते हैं, उसका सुरक्षा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मगर ये हमें थोड़ा बसने के लिए कहीं थोड़ा ठिकाना दे दो। हमारे बच्चे छोटे छोटे, इनका भविष्य न खराब हो। इन स्कूल में पढ़ते हैं, 80-90 साल से हमें यहाँ पे हो गए। हमारे बाप दादा की पीढ़ी यही खत्म हो गई। हम इसलिए झुग्गी झोपड़ी में रह रहे कि हमारे इतनी संपत्ति नहीं जो हम अपना मकान बना लें, इतनी जमीन खरीद लें। जब हम कीड़े मकोड़े की जिंदगी काट रहे हैं तो वो भी हम सरकार के वजह से हम उनको ये नहीं दोषी ठहराते। हमें जमीन दे, मकान भी नहीं चाहिए हमें जमीन का टुकड़ा दे दे, हम अपना ऐसे ही गुजारा कर लेंगे, ऐसा ही। मगर ये है कि हमें भगाने से पहले कहीं बंदोबस्त कर दे तो हम उनका आदेश मानते हैं। हमारे न जगह है न जमीन है। हमारी हल्द्वानी कितना नाम रोशन हो रहा है। नंगे को कपड़ा देते, भूखे को खाना देते, हमें जगह नहीं मिली थी बैठाने के लिए। अब मिल जाएगा। जवान जवान लड़की है, बेटी जाएगा तो आपकी मर्जी है, बैठ जाएंगे जो हमें छत मिल जाएगी।